हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। स्टेटमेंट दिए हुए हैं और पूछा है कौन सा स्टेटमेंट गलत है कौन सा सही है। तो इस सवाल को सोल्व करने के लिए इसमें दिख रहा है आपको कि आपको एंथैल्पी के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है, इंटरनल एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है, एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना, मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चन है भाई। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इसके बारे में पता होना चाहिए। देखिए कैसे करेंगे। मोलर हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को क्या कहते हैं भाई? डेल्टा एच इज इक्वल टू मोलर हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम को डेल्टा यू कहते हैं, प्लस पी डेल्टा वी। क्या ये फॉर्मूला देखा हुआ है? बिल्कुल देखा हुआ है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। इसका मतलब स्टेटमेंट वन जो है वो ट्रू है। डेल्टा एच ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू डेल्टा एच, सॉरी सब्सटेंस नहीं है, सब्लिमेशन है। डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन प्लस वेपराइजेशन। बिल्कुल सही बात है। सब्लिमेशन करना है ना। कोई एक सब्सटेंस है, अगर वो सॉलिड है और उसको किस में पहुंचाना है? गैसियस फॉर्म में पहुंचाना है, ठीक है ना। तो उसके लिए जो एंथैल्पी का जो चेंज होगा वो क्या होगा? डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन। और हेस लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी पाथ से जाओ डेल्टा एच की वैल्यू सेम रहती है। तो सॉलिड से अगर हम लिक्विड में बनाएं तो ये क्या कहलाएगा? डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन, ठीक है। और लिक्विड से गैस में जाएं ये कहलाता है डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन। हेस लॉ ये कहता है कि किसी भी पाथ से जाओ, अगर यहां से यहां पहुंचना है तो ये वैल्यू आएगी, और यहां से मल्टीपल तरीके से पहुंचो, इन सब का सम इसके बराबर ही होगा। तो हेस लॉ के अकॉर्डिंग ये वाली बात भी ट्रू है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रेशर इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी। प्रेशर क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। बिल्कुल सही बात है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है तो अमाउंट पे डिपेंड करता है। जैसे कमरा है, कमरे के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 है, अगर कमरे के बीचों बीच दीवार खींच दी जाए तो क्या प्रेशर आधा आधा हो जाएगा? तो आंसर है नहीं। प्रेशर आधा आधा नहीं हो रहा तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर आधा आधा हो जाता तो क्या होता है? एक्सटेंसिव। जैसे मास है ना, अपन ने कमरे के बीचों बीच दीवार खींच दी तो कमरे का मास क्या हो गया? आधा हो गया, है ना, वॉल्यूम आधा हो गया। तो कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि मास पे डिपेंड कर रही है। तो प्रेशर आधा आधा नहीं होता, इसका मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसका मतलब ये भी ट्रू है। आगे बढ़ो। फॉर रिएक्शन, रिएक्शन दे रखी है, इसके लिए डेल्टा एच दिया हुआ है। डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस एक्स किलो जूल। और कह रहा है इस वाली रिएक्शन के लिए डेल्टा एच क्या होगा? क्या ये इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच क्या होगा? तो आपको पता है डेल्टा एच जो है वो क्या है? एक स्टेट फंक्शन है ना। अगर रिएक्शन को रिवर्स कर दिया जाए तो डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाती है, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाती है। तो इसको क्या किया गया है? पहले तो इसको रिवर्स किया गया है। देखो 3c था, इधर आया और आधा भी किया गया था। जैसे रिवर्स करोगे तो अगर नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको देखो मैं दो तरीके से लिखता हूं। अगर मैं ऐसे लिख देता हूं 3c gives you 2a प्लस बी, तो ये नेगेटिव था तो इधर के लिए डेल्टा एच क्या हो जाएगा? इसका नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो जाएगा एक्स। अब क्या किया है? इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया है। इसको भी 2 से डिवाइड किया, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से। 2 से डिवाइड करोगे तो एक्स भी 2 से डिवाइड होगा, तो एक्स बाई 2 आ जाएगी वैल्यू। एक्स बाई 2 आ जाएगी। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। स्टेटमेंट 4 इज ऑल्सो ट्रू। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज द राइट चॉइस।